अम्मी जान कहती थी, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ। मैं झुकेगा नहीं साला। देखो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक बनना एक कॉमन सी बात है। साउथ का बॉलीवुड में, बॉलीवुड का साउथ में, या फिर हॉलीवुड का साउथ में, या फिर बॉलीवुड में रीमेक तो बनते रहते हैं। लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसे हम देख कर भी अनदेखा करते हैं। भाई साहब, जब मैं पुष्पा 2 देख रहा था सेकंड टाइम, तब मुझे पता चला कि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं KGF 2 से इंस्पायर है। फिर मैं देखता हूँ रईस, यस SRK की रईस, तब पता चलता है कि ये कहानी भी तो लगभग सेम लग रही है। और बाद में मैंने देखी दीवार, भाई तब तो मुझे पता चला कि इसके शहंशाह तो अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने 50 साल पहले ही ये साबित करके रखा है कि हम जहाँ खड़े होते लाइन में शुरू होती है। सही पकड़े हैं। चाहे वो पुष्पा हो, KGF हो, रईस हो या फिर दीवार, इन सब में कॉमन अगर बात हमने नोटिस की होगी तो ये है कि इनकी स्टोरी लाइन लगभग सेम है, बट मूवीज डिफरेंट तरीके से बनाई गई है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? अब जरा ध्यान से नोटिस करना, दीवार की अगर बात करें तो एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में बचपन में ही लिख दिया जाता है तेरा बाप चोर है, और बाप के गुजरने के बाद उसकी माँ को भी बहुत सारा अपमान सहन करना पड़ता है। अब बचपन से उस बच्चे के मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि भाई जिसने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरे हाथ पर ऐसा मेरा बाप चोर है करके लिखा है, उससे तो मैं अभी बदला लेके रहूंगा। और वो है कौन? वो करप्ट सोशल सिस्टम। और उस सिस्टम से लड़ने के लिए या फिर उससे बदला लेने के लिए कहो, ये बन जाता है एंटी हीरो। अब इसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है उसका अमीर बनना। अमीर बनने के लिए कमाना पड़ता है पैसा, और वो पैसा कमाने के लिए सही लाइन तो चूज नहीं करेगा और घुस जाता है गैंगस्टर लाइन में और अपने पास्ट का बदला लेता है। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। अब KGF की बात करें तो वही सेम। रॉकी की माँ को बचपन में बहुत कुछ झेलना पड़ता है और उसे हो जाती है बहुत बड़ी बीमारी, और पैसा ना होने की वजह से वो दम तोड़ देती है। और बचपन से ही अपने बेटे को सिखा के रखती है कि भाई मुझे जो झेलना पड़ा है वो तू नहीं झेलेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा, इसलिए तुझे दुनिया जीतनी है। अब माँ को दिए हुए वचन के लिए और पूरी दुनिया जीतने के लिए जाहिर सी बात है वो कोई टीचर की नौकरी तो करेगा नहीं, और बन जाता है गैंगस्टर, यानी सिंपली बोले तो एंटी हीरो। दिनों रात लोगों के होते होंगे मिर्पुदा साहब, शेरों का जमाना होता है। रईस में देखो अगेन सेम। अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिर क्या, जिस बच्चे को कभी बचपन में बैटरी कहके बुलाया जाता था, वही आगे चलकर दारू की स्मगलिंग करके बन जाता है मियां भाई द रईस। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। अब बात करते हैं रिसेंटली पुष्पा की, तो देखो भाई, एक बच्चा जिसको बचपन से ये झेलना पड़ा है कि तेरा बाप कौन है। माँ ने तो कह दिया कि ये बाप है, लेकिन वो साले इसको अपना सरनेम तक नहीं दे रहे, तो अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए ये बन जाता है एंटी हीरो द पुष्पा, और सबको झुकाते हुए बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला। लाल चंदन की स्मगलिंग करके आज उसने बॉक्स ऑफिस पर 1200 CR क्रॉस कर दिए भाई साहब। अब देखा जाए तो इन चारों मूवीज की स्टोरी लगभग सेम लग रही है, आई मीन मेन प्लॉट, बट व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज द एग्जीक्यूशन। यस, इन लोगों ने प्रूव कर दिया है कि भाई रिमेक बनाने से तो अच्छा है कि हम स्टोरी में ही कुछ स्लाइटली चेंज कर देंगे, जिससे मूवी की मूवी बन जाएगी और पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी जाता है तो भाई साहब इनके डायरेक्टर इतने चालाक है कि इनको पता है एंटी हीरो की मूवी देखने के लिए बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पूरे पागल है। बात तो सही है। और ऐसी मूवीज देखकर एक नॉर्मल इंसान जिसके साथ एक्चुअल में पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है और शायद वो उस टाइम पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया था, तो अपने आप को उस एंटी हीरो में देखता है और बोलता है कि भाई तू सही कर रहा है, तेरी जगह पर अगर मैं होता ना तो मैं इसकी माँ का ठोक देता। और ऐसा करके वो अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए तो आपने नोटिस भी किया होगा बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवीज या फिर सीरीज बनती है जहां पर जमीन से उठकर बंदा आसमान छूने की बात करता है, तो हम देखना चाहते हैं उसका स्ट्रगल क्या क्या होता है उसके साथ। वो सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा क्या करेगा जिससे वो समाज को दिखाएगा अपनी औकात। बाय द वे, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जहां पर रईस और दीवार जैसी फिल्में एक ही फिल्म बनाकर सल्टा दिया इन लोगों ने, वहीं पर साउथ की KGF देखो या फिर पुष्पा, इनके 3-3 पार्ट्स बन रहे। ऐसा क्यों? तो ये आइडिया आया मेकर्स को बाहुबली देखकर। यस, बाहुबली एक्सीडेंटली 2 पार्ट में बनी थी, लेकिन इनके मेकर्स ने चालाकी दिखाई। बोला कि भाई हमारे पास एंटी हीरो की एक अच्छी स्क्रिप्ट है जिसको ऑलरेडी देखने के लिए पब्लिक कावरी बावरी हो जाती है, तो हम क्यों उसको घाई करके हीरो को एंटी हीरो बनता फिर मरता दिखाए? क्यों? हम थोड़ा खींचेंगे भाई। इसलिए तो इन लोगों ने KGF 2 और पुष्पा 2 जैसी मूवीज में मिर्च मसाला लगाकर दिखाया, पब्लिक को थोड़ा सा गर्म किया और ठंडा छोड़ दिया, ताकि KGF 3 और पुष्पा 3 के लिए ऐसे पब्लिक कावरी बावरी हो जाए। और लिटरली हो भी वैसा ही रहा है। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली अगर बताओ तो रईस को मैं रिसेंटली देख रहा था, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी स्टोरी, ये सब कुछ देखने के बाद मेरे को लगा कि ये मूवी कहीं से भी डिजास्टर वाला टैग डिजर्व ही नहीं करती है, क्योंकि ये मूवी अगर आज रिलीज होती ना तो जवान पठान की जगह ये होती SR की कमबैक मूवी। एनीवे, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जहां पर पब्लिक ने रईस को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका पार्ट 2 नहीं आ रहा है। कंगवा को, देवरा को एक्सेप्ट किया पब्लिक ने, तो उसका पार्ट 2 क्यों ला रहे? इवन कब्जा का इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है तुमको? अब इनके ऊपर अगर तुमको थूकना है तो कमेंट में थूकना, और अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं एनालिटिकल तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार, बाय।